नमस्कार साथियों, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एस्टेट 2023 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस मैथ सिलेबस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया, ये आ गया, वो आ गया। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो चीजें पहले आती थी वही चीजें अब भी आती हैं। तो क्या है सिलेबस में नया और क्या हटा है और क्या ऐड हुआ है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट को बारीकी से डिस्कस करूंगा, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि क्या सिलेबस है, कहां से और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो जो सिलेबस है उसको पहले मैंने टाइप किया है, सारे को प्रॉपरली अरेंज किया कि कौन सा सेक्शन कहां है, कैसे है। जो एजुकेशन बोर्ड है उसने एक सिलेबस जो है वो आपको बना के दे दिया, उसको प्रॉपरली अरेंज मैंने की है, प्रोसेस की है। तो आप देखिएगा, इसके बाद आपका एस्टेट मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। तो करते हैं फिर इस क्लास को शुरू। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस रहेगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। ये जो सिलेबस रहेगा आपका, ये आपका हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए, लेवल 2 टीजीटी और लेवल 3 पीजीटी के लिए। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कॉमन सेक्शन के लिए, जो कि 10 नंबर का आता है, जो कि पार्ट 3 होता है। ठीक है, इसमें कई पार्ट हैं। पार्ट 1 जो कि आपका साइकोलॉजी का है, पार्ट 2 जो कि आपका सब्जेक्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो आते हैं, थर्ड जो आपका कॉमन सेक्शन रहता है जिसमें आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, 30 मार्क्स में 10 मार्क्स आपके रीजनिंग के होते हैं, 10 मैथ्स के होते हैं और 10 आपके हरियाणा जीके के होते हैं। तो ये जो 10 मार्क्स का मैथ है, सबसे पहले हम इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जो बात है वो पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के यही डाउट रहते हैं। बोला सर टीजीटी का भी यही है क्या, बोला सर पीजीटी का भी यही है क्या। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये बात निकाल दो। मैंने बोला कि 10 नंबर का जो कॉमन सेक्शन आता है विच इज पार्ट 3, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे तीनों लेवल्स के लिए। उसके बाद मैं पीआरटी का जो मैथ है, जो 30 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, उसको अलग से बताऊंगा। और जो टीजीटी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ 60 मार्क्स का आता है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। पीजीटी 60 मार्क्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए सिर्फ 10 मार्क्स का जो कॉमन सेक्शन है उसे मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। क्या आएगा इस सेक्शन के अंदर, तो देखिएगा यहां पे इन्होंने लिखा है कि द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि कैंडिडेट को नंबर्स की, संख्याओं की कितनी समझ है, कैसे वो उनको यूज करते हैं, कैसे आंसर करेंगे, इसके बारे में वो बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा नंबर सिस्टम। अब उन्होंने तो सीधा ये लिख दिया था सिलेबस में कि क्या क्या आएगा, होल नंबर्स आएगा, डेसिमल्स आएंगे, ये सारा उन्होंने लिख दिया। लेकिन आपको बता दूं, ये सारा सेक्शन किसके अंदर आता है, ये आता है नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ना है, होल नंबर्स पढ़ने हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। डेसिमल यानी कि दशमलव वाले नंबर पढ़ने हैं। फ्रैक्शंस, भिन्नों वाले नंबर पढ़ने हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि सारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, और इनका एलसीएम एचसीएफ, इनका स्क्वायर रूट, हो सकता है क्यूब रूट भी आ जाए, भाई स्क्वायर रूट लिखा है तो क्यूब रूट भी पूछ सकता है। मतलब इन नंबर से रिलेटेड, इसीलिए मैंने इसको बोला नंबर सिस्टम, कि भाई आपको नंबर्स की समझ होनी चाहिए कि कैसे उनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो वो सारा हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो है एवरेजेस। ठीक है, औसत जिसको आप हिंदी में बोलेंगे, तो एवरेज चैप्टर भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर, अब ये नहीं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिख दिया तो कुछ नहीं, इसमें आपको एज के क्वेश्चन भी करने हैं। इसमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस, जो आपका साझेदारी का जो चैप्टर आता है, ठीक है, व्यापार में 3 दोस्त हैं एबीसी, वो मिलकर साझेदारी कर रहे हैं, तो वो सारे यानी कि कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका आएगा, जिसे आप अनुपात समानुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका विच इज परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या है, वो एक मेन बेसिक टॉपिक हो गया, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि भी आता है, डिस्काउंट यानी कि छूट भी आता है, और इसी के साथ साथ इसमें आपका जो आता है वो आता है क्या,
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। अब वहां तो एक वर्ड लिख दिया इंटरेस्ट, देखो वहां सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, जस्ट इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अब बोला इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कौन कौन से होते हैं, ब्याज कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों तरह के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों तरह के इंटरेस्ट आपको करने हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कभी सोचो बोला इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन क्लियरली एक्सप्लेन तो नहीं किया ना इंटरेस्ट में क्या आएगा, तो ये सारा आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका टाइम एंड वर्क, यानी कि समय तथा कार्य। अब टाइम एंड वर्क दे दिया तो इसके साथ टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट किस पे लगता है, पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी पर लगता है, तो वो वाला पोर्शन भी आपको करना पड़ेगा। कभी सोचो बोला टाइम एंड वर्क लिख के दे दिया, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय तथा दूरी। तो इसमें भी एक आपका टॉपिक होता है विच इज बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, क्योंकि यही सेम कंसेप्ट उसमें भी लगता है, लेकिन सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। अब बच्चे सोचेंगे बोला टाइम एंड डिस्टेंस किया हुआ है, तो फिर हम वो क्यों करें। आप देखना जो लास्ट पेपर हुए हैं आपके पिछले सालों के, तो उनमें भी बोट एंड स्ट्रीम के टीजीटी पीजीटी लेवल में क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी आप सोचो टाइम एंड डिस्टेंस किया जयराम जी की, नहीं, इससे रिलेटेड आपको चीजें करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें पहले बस बताई नहीं हुई थी, अब इनके नाम लिख के बता दिए, तो मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। तो आपको बता दूं ये सारा ही मैथमेटिक्स, सारा अर्थमेटिक पोर्शन आ चुका है। कभी आपको लगे कि लो ये तो थोड़े से टॉपिक हैं, तो यही सिलेबस पहले आता था, यही अब भी आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। इसमें दो सेक्शन होते हैं आपके, 2D और 3D, ठीक है। तो मेंसुरेशन, इसमें एरिया वॉल्यूम ये निकालते हैं। इसमें क्या क्या सेक्शन आएंगे आपका, ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारा सेक्शन। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, सर्कल यानी कि वृत्त। तो ये जो सेक्शन है जो मैंने अभी बोल के बताया, ये आपका मेंसुरेशन का 2D सेक्शन है। द्विआयामी जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें दो ही डायमेंशंस होते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई, सिंपल शब्दों में बताऊं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ सर्कल तक। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। अब ये यहां पे लिख दिया, अब आधे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे, बोला ये रेक्टेंगुलर पाइप पैरेलल पाइप क्या है। तो आपको बता दूं मैंने इस सिलेबस में इसको मेंशन किया क्लियरली, दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। व्हाट इज रेक्टेंगुलर पाइप पैड, ये पैरेलल पाइप, ये दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो घन और घनाभ है ये। कभी आप सोचो कि ये क्या चीज होती है, ये तो हमने देखी नहीं आज तक, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो घन घनाभ करना है। इसके अलावा आपको राइट सर्कुलर कोन यानी कि शंकु वो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि बेलन करना है। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है आपका, गोला होता है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या है, जिसमें बेस जो होता है आपका ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो वो पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके राइट प्रिज्म यानी कि प्रिज्म भी करना है। राइट पिरामिड, ये अब आपको लगेगा सर जी ये नए ऐड हो गए, नहीं भाई, मेंसुरेशन पहले भी पूछा जाता था, वो अब भी पूछा जा रहा है। तो बच्चों के दिमाग में ये हो गया, ओ सर जी ये ऐड हो गई, वो ऐड हो गया। आज सारा क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। रेगुलर राइट पिरामिड, ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है भाई, 3D में आते हैं ये प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है। लेकिन जो पिरामिड सेक्शन है वो पूरा नहीं करना, पिरामिड तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसमें क्या क्या है, सिर्फ वही जिसका बेस ट्रायंगल है और स्क्वायर है। ये नहीं कि उठा के पूरा प्रिज्म पिरामिड पढ़ दिया, नहीं, आपको प्रिज्म सारा करना है, लेकिन पिरामिड में सिर्फ जिसका बेस ट्रायंगल बनेगा और जिसका बेस स्क्वायर बनेगा, सिर्फ यही दो पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बोला जी ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं आती थी, देखो अब आ गई, नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री पहले भी पूछता था, ठीक है, लेकिन आज उसका नाम रख दिया कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से भी पूछ सकता हूं। अब एक बात बताओ, देखो ये क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये एग्जामिनर के टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, आधे से ज्यादा लोगों को चाउमीन बर्गर अच्छे लगते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा इनको लाइक ही नहीं करते। बात समझ रहे हो, हर तरह की दुनिया है ना, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है। तो जो पेपर सेटर है उसको अगर परसेंटेज अच्छा लगता है तो परसेंटेज का क्वेश्चन डालेगा। अब इतने सारे चैप्टर हैं, सारे थोड़ी एकदम आ सकते हैं। एक एक 10 नंबर में कितने क्वेश्चन डालेगा यार, 10 ही तो क्वेश्चन डालेगा ना, तो कहां कहां से डालेगा। तो ये चीजें पहले भी थी, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, ये पहले भी थी, अब भी वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं है, एटलीस्ट मैथ के सिलेबस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको क्लियरली बताया। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, त्रिकोणमितीय अनुपात से, जिसमें आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री एंड रेडियन मेजर, ये हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार इससे आता है कि ये
कितने डिग्री के बराबर आएगा, आपको रेडियन में दे देगा, बोला कितने डिग्री बनाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज दे दी। आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी होती है, ये स्पेशली मेंशन किया है कि इनका क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह रहा है कि हम पूछ सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण, अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। और इसी से रिलेटेड क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है हाइट एंड डिस्टेंस। दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस, ये इसी से रिलेटेड है। क्यों, इसकी एप्लीकेशन लगती है कि किस तरह से हम टावर्स की ऊंचाई देखेंगे, कितना ऊंचा टावर है, कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये पहले भी आता था भाई, अब भी आ रहा है। नेक्स्ट सेक्शन, ये ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री पहले भी आती थी, लेकिन वही बात है, मैंने बोला कि 10 नंबर में कितना पूछेगा, इतना सिलेबस दे रखा है, तो कहीं कोई एकाध क्वेश्चन दिख जाता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ज्योमेट्री सेक्शन है उसके अंदर आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है और अलग अलग इनके सेंटर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, यानी कि ट्रायंगल के अंदर सेंटर्स कौन कौन से हैं। 4 तरह के सेंटर होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड। ये 4 सेंटर होते हैं, ये इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि सर्वांग समता और समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में पढ़ना है। सर्कल एंड इट्स कोड, यानी कि सर्कल और इसकी जीवा के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा होती है, इसके बारे में पढ़ना है। एंगल सबटेंडेड बाय कोर्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक जो जीवा है वो कौन कौन से एंगल सबटेंड करती है, सेंटर पे डबल करती है बाकी वाली परिधि का, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। फिर कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल, यानी कि 2 और ज्यादा वृत्तों की जो कॉमन टेंजेंट होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा भी पूछता था पहले, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट एलजेब्रा। तो एलजेब्रा जिसमें पूछ रहा है वो बेसिक एलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एलजेब्रा। अब बोला ये क्या चीजें होती हैं, तो आपने देखे होंगे फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये आपको करने पड़ेंगे, 8वीं 9वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं ये। एंड एलिमेंट्री सर्ड्स, ठीक है। अब बोला ये सर्ड क्या चीज होती है, तो आपको बता दूं सर्ड्स होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वो आपका एलजेब्रा से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे पूछ लिया 1/√3 प्लस √2 इक्वल टू क्या, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो मिक्स करके पहले भी पूछता था, अब भी पूछे हैं, नाम रख दिया एलिमेंट्री सर्ड्स, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा आपके। अब इसके बाद पूछा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ तो पूछेगा भाई, ये जब ग्राफ बनाएगा एक इक्वेशन का तो वो कैसी लाइनें आएंगी, एक दूसरे को काटेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या वो एक दूसरे को काटेंगी, वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। सॉरी, मैंने कोइंसिडेंट बोला, एक दूसरे को काटती हैं तो वो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती है। एक दूसरे के ऊपर आती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, और एक होती है एक दूसरे के पैरेलल। तो ये इनके ग्राफ, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये 2 लीनियर इक्वेशन है, इनका जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां बनते हैं, ठीक। मैंने पढ़ाए भी हैं, अभी आपको रिसेंटली जो मैथ प्रैक्टिस सेट शुरू किया है उसमें मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। उसके बाद ये डाटा हैंडलिंग, ये जो डाटा हैंडलिंग है ये एक टॉपिक है जो आपको पहले नहीं दिखता था, ठीक है। डाटा हैंडलिंग ये वाला टॉपिक, ठीक है। डाटा हैंडलिंग विच इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। हो सकता है अब की बार ग्राफ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। इस ग्राफ के क्वेश्चंस के बारे में भी वो बात कर सकता है। तो ये सेक्शन आप कह सकते हैं कि भाई पहले नहीं हमने देखा, जैसे एसएससी में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। और ये जो सेक्शन है, अब आपको लगेगा सर जी देखो हुआ ना नया ऐड, मैंने कहा था कि नया भी ऐड हुआ है, बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा। आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वो बच्चे कर सकते हैं जिनको क्या आता होगा, परसेंटेज आता होगा, जिनको एवरेज आता होगा, जिनको प्रॉफिट मैंने क्या बोला, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तीसरा चैप्टर ये था। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आता होगा, तो ये सभी चीजों का इस्तेमाल होता है इनके अंदर, ठीक है। तो जिसको यही नहीं आते होंगे तो फिर वो चैप्टर भी क्या करेगा। तो अब आपको बता दूं यहां तक का जो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए 10 नंबर में कवर होगा। और आपको बता दूं ये पूरा मैथ ही आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें मैथ इतना सारा है
तो करना कितना है, वो इतना करना है। ठीक है, कैसे करना है आगे बताऊंगा, क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, तो ये सारा मैथ ही आपको दे दिया, लेकिन चीजों को ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्री दिया था, तो ट्रिग्नोमेट्री ऊपर ऊपर से पढ़नी है, स्पेशली मेंशन भी किया कि रेशियो पढ़ो और आइडेंटिटी पढ़ो। ठीक है, इसी तरह से एलजेब्रा है, एलजेब्रा को छोटा टॉपिक थोड़ी है, एलजेब्रा भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कितना पढ़ना है भाई, जो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह के क्वेश्चन जो इन फॉर्मूला से रिलेटेड है वो पढ़ने, ज्यादा डीप में जाने की डॉक्टरी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। वो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, वो है ये हमारा, विच इज पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस किसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेवल 1 विच इज पीआरटी मैथ, इसके लिए डिस्कस करेंगे। जो 4 सेक्शन होता है जिसमें आपका 30 मार्क्स का मैथ्स आता है। ठीक है, तो ये मैं यहां लिख भी देता हूं, दिस इज फॉर 30 मार्क्स, ये पहले नहीं लिखा होता तो यहां लिख देते हैं। ये जो लेवल 1 पीआरटी मैथ है, ये 30 मार्क्स के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आती है, तो फिलहाल 30 मार्क्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें आने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसमें जो मैथमेटिक्स कंटेंट है, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है, उसमें ये सारे टॉपिक्स लिखे हैं और ये सारा ऊपर आ चुका है। अब आपको लगेगा सर जी ऊपर कहां आया, तो ज्योमेट्री आई नहीं है ऊपर, मुझे बताओ क्या ये ज्योमेट्री नहीं आई, ये ज्योमेट्री आया ना। ठीक है, ज्योमेट्री के बाद शेप्स आई, शेप्स का मतलब 2D शेप्स, 3D शेप्स, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये आपको शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, ये कौन सी है, ये कोन की है, ये सिलेंडर की है, ये क्यूब की है, क्यूबॉइड की है, ये लिखा है ना सॉलिड अराउंड अस, सॉलिड अराउंड अस क्या है, ये क्यूब क्यूबॉइड, यही तो है सारे सॉलिड अराउंड अस। नंबर्स कौन कौन से अभी ऊपर आए थे, कौन से, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारे डेसिमल, फ्रैक्शन, सारे नंबर आ गए। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये लो सिंप्लीफिकेशन दे दिया सारा, है ना। मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट आ गया, वेट आ गया, इसके बाद टाइम आ गया, वॉल्यूम आ गया। टाइम में क्या आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया आपका। ठीक है ना, टाइम वाले टॉपिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये मेजरमेंट में क्या आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया। मेजरमेंट की अगर बात करेंगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये वाले सारे चैप्टर। ठीक है, वेट, टाइम, इसमें टाइम एंड वर्क आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, वॉल्यूम वाला तो अभी मैंने बताया। ठीक है, डाटा हैंडलिंग जो अभी ऊपर डिस्कस किया था, डाटा हैंडलिंग, जिसमें क्या बोला था मैंने, वो जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे। ठीक है, पैटर्न्स, मनी, मनी में क्या आ गया आपका, प्रॉफिट लॉस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब मनी के अंदर आ गया। ठीक है, पैटर्न में क्या आ गया, एपी आ गई। ठीक है, ये आपके भाई इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चन। तो ये सारा जो सिलेबस है, जो मैंने ऊपर खोल के बताया, ये वही सिलेबस है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपने कि भाई ये क्या आ गया, सब कुछ वही है। तो अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट जो सेक्शन के बारे में, विच इज पेडागोजिकल इशू। आप कहोगे देखो सर ये वाला सेक्शन नहीं ऐड हुआ है, आपको बता दूं पेडागोजी से पहले भी आती थी। वो बात हो रहा है कि कई बार एक क्वेश्चन आ गया, कई बार 2 आ गए, कई बार 5 आ गए, तो डिपेंड करता है ना, मैंने इसके बारे में बात की थी, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के टेस्ट के बारे में, कि भाई एग्जामिनर का टेस्ट कैसा है, कि मुझे ये पेडागोजी अच्छी लगती है मैं तो ये वाला दूंगा। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन 1 से 5 तक कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, जो 30 मार्क्स है उसमें 1 से 5 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा ना तो आज तक आए और ना ही आएंगे। बाकी वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको पेडागोजी का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है तो 7-8 भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इतने आएंगे नहीं, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे पेडागोजी को स्पेशली आपका मेंशन करके दे दिया कि भाई इन में से करना है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, इसमें दिया नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, problem of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। ठीक है, तो ये सारा आपका पोर्शन था जो आपका पीआरटी के लिए था। और आपको ये भी दिखा दें हम, इसमें जो दिया हुआ है क्या, कि ये जो आपसे पूछेगा, ये जो आपसे पूछेगा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रखेगा, ये भी इसने बताया है। उसने बोला यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर एस्टेट लेवल 1, फॉर एस्टेट लेवल 1
PRT will be up to the standard of secondary level। अब देखो ये आपको कह रहा है कि 10वीं तक का लेवल रखूंगा मैं क्वेश्चंस का, लेकिन अगर 10वीं तक का ही रखना था तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि जो टॉपिक होंगे फॉर लेवल 1 PRT क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 5th बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो आपको टॉपिक तो 1 to 5th के करने हैं, लेकिन वो जो टॉपिक्स हैं, अब जैसे हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक हो गया, वो 9th 10th में भी आता है, डाटा हैंडलिंग है वो 8th में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अप टू 10th स्टैंडर्ड तक करनी पड़ेगी, 10वीं तक तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बात वो यहां पे कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो सिलेबस पहले पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ना है, बस नाम लिख के ये कर दिया कि हाँ बस इनको इतना पढ़ लो, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा PRT मैथ का सिलेबस डिस्कस, जो कि 30 नंबर के लिए था। अब हम बात करने वाले हैं TGT मैथ के सिलेबस की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे TGT मैथ्स के सिलेबस की, एंड दिस सिलेबस इज फॉर, मैं लिख भी देता हूं, दिस सिलेबस इज फॉर 60 मार्क्स। दिस सिलेबस इज फॉर 60 मार्क्स। तो ये 60 नंबर का सिलेबस अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि 60 नंबर में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा। जो सब कुछ ऊपर बोल दिया वही सब कुछ पूछेगा, ठीक है। क्या अलग है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम ये पार्ट ए रखा, जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या रखा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर इन्होंने 3 चीजें बता दी कि भाई पार्ट ए में हम नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, इन 3 चीजों के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक के अंदर क्या आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है ये बता देता हूं। इसके अंदर क्या आएगा, देखो रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, देखो आपने देखोगे ना, इस तरह से नंबर लिखते हैं 1 2, ठीक है, 3। वैसे तो ऊपर डंडे नहीं लगाते, ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में तो ऐसे लिखा जाता है, ये डंडे नहीं लगाते, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है शुरू से कि भाई हम इसमें 1 में ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 3, फिर 4 कैसे लिखते हैं ऐसे। अब हमें तो आदत ये पड़ी हुई ना डंडे लगाने की, ये क्या है 4 है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे बिना डंडे के लिखो, बात हुई है। तो ये है आपके रोमन न्यूमरल्स कि भाई रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। कोई कहेगा बोला देखो रोमन न्यूमरल्स नया है, ठीक है। तो ये है आपके रोमन न्यूमरल्स। इसके अलावा क्या है, होल नंबर्स, क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है। होल नंबर्स के बाद क्या है, नेचुरल नंबर्स है, उसके बाद डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, ये सारी तरह के नंबर दे दिए इन्होंने, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जो TGT मैथ का मेरा कोर्स है उसमें सबसे पहला टॉपिक यही है कि नंबर्स जो है हमारे रियल नंबर्स, उनको रियल लाइन पे कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पहला ही टॉपिक है, कोर्स में करवाया मैंने सारा कुछ। फिर क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट दे दिया। फिर क्या दे दिया, क्यूब रूट दे दिया। फिर क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, वो पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है कि x की पावर a इंटू x की पावर b इक्वल टू x की पावर a प्लस b। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर दे दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा, रेशियो प्रोपोर्शन है, इसमें सारा कुछ आ गया, एज भी आ गया, आपका पार्टनरशिप भी आ गया, मिक्सचर एलिगेशन भी आ गया, मैंने ऊपर बता दिया सारा। जो कॉमन सेक्शन का 10 है वो सारा ही है, ठीक है। बस थोड़े यहाँ क्वेश्चन की टाइप बढ़ा देगा वो, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, इसी का पार्ट है, डिस्काउंट है, इसी का पार्ट है, ठीक है। अब परसेंटेज में अब यहाँ पे वो नहीं लिखा, क्या, इंटरेस्ट वाला नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट वो 10 नंबर में ऊपर लिख दिया ना, तो वो भी तो आएगा और ये भी आएगा, तो उधर का क्वेश्चन इधर डाल दिया तो क्या आफत आ गई, ठीक है। तो करना तो सारा ही पड़ गया। फिर उसके बाद क्या है, टाइम एंड वर्क, देखो ऊपर भी बताया। फिर यूनिटरी मेथड क्या है, वो MDH वाले कि 10 आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। फिर दे दिया क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, जैसे एक चीज बढ़ गई कि अगर चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया तो इसकी खपत में कितने परसेंट कमी कर दे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया कि एक बढ़ गया। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पूछता है, एक शहर की पॉपुलेशन हर साल 5% बढ़ रही है, 2 साल बाद कितनी होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड द लास्ट वन इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो भाई सारा मैथ वही है, ठीक है, बस नाम रख दिए इनके। इसी के बाद फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। इसी में जो सेक्शन था ना ट्रिग्नोमेट्री, तो अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ए सेक्शन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। एंगल्स पता होने चाहिए, टेबल पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। एंड इट्स एप्लीकेशन टू हाइट एंड डिस्टेंसेस, मैंने बोला था
ऊंचाई और दूरी, ऊपर भी आया यहाँ भी आया, ठीक है, वही चीज बस यहाँ पे दोबारा लिख दी। तो ये है आपका ई सेक्शन, ठीक है। इसी के बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी की। इस बी सेक्शन के अंदर क्या क्या है? इस बी सेक्शन के अंदर हमारा है एल्जेब्रा, दिस इज एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर तीन चीजें रखी इसने, जिसमें से एल्जेब्रा क्या है। अब एल्जेब्रा के अंदर क्या क्या आएगा? एल्जेब्रा के अंदर आएंगे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है, जो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया भी है। फैक्टोराइजेशन की एक इक्वेशन दे दी, बोला इसके फैक्टर बना के दिखाओ। लीनियर इक्वेशन इज 1 and 2 वेरिएबल्स, ये आपको प्रैक्टिस क्लास का दूसरा ही टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्लियर ना। तो प्रैक्टिस सीरीज हमने स्टार्ट की है एस्टेट की, उसमें आपको ये दूसरा ही टॉपिक दिख रहा है। अब ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये भी मैंने बताए हैं आपको। पॉलिनोमियल्स, ये पहली क्लास थी, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, तो ये सारा एल्जेब्रा के अंदर इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये एल्जेब्रा ही है, मैंने बताया भी है जब मैंने क्लास बनाई थी पॉलिनोमियल की और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो मैंने आपको बताया था ये एल्जेब्रा का पार्ट है। तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। कहाँ है ये? 10वीं क्लास में दे रखा है। 10th क्लास की बुक खोलोगे तो उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये नहीं कि 10th की बुक पढ़ने लग जाए, बुक तो ठीक है पढ़ लो, लेकिन वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी मैंने बात की है। इसमें क्या है? डाटा हैंडलिंग, ये पहले भी आती थी भाई, ठीक है। उसके बाद एवरेज, मैंने बोला था एवरेज तो आएगा तभी आप स्टैटिस्टिक्स कर पाएंगे। पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसके क्वेश्चन देखो आप टीजीटी मैथ में लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, ये भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे हैं, तो आप कोई नया थोड़ी ऐड किया, ये पहले भी था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है? प्रोबेबिलिटी है, इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है। आपसे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक आदमी की लक्ष्य भेदने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है, उसके दूसरे की इतनी है, तो दोनों की ना भेदने की क्या प्रायिकता होगी। तो ये थ्योरेटिकल अप्रोच करके जो है ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका सारा पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब जो आ गया ये आपका आगे 11-12 तक भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी आपने करना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी विच इज ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। मतलब एडवांस मैथ यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो पहले वाला सेक्शन था उसमें पूरा अर्थमेटिक खत्म कर तो दिया इन्होंने, तो एडवांस मैथ पे ज्यादा जोर रहेगा। तो अब इसमें जो ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें क्या आता है? इसमें देखो ये लिखा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या आती है? 9th क्लास के अंदर आती है आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री। और बेसिकली है क्या, इसमें कुछ एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे होगी, ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई ज्यादा ये नहीं कि भाई पता नहीं क्या यूक्लिड ज्योमेट्री आ गई, बोला जी ये कौन सी होती है, ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये 9th का टॉपिक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपर, उसकी चिंता ना करें। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, कि कौन कौन से एंगल बनेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक, ये इस तरह के एंगल्स। फिर लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि जब एक फिगर में लाइन खींचेंगे तो क्या वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो दिस इज लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, त्रिभुज और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है इनके बारे में। फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल होती है। एंड वेरियस काइंड ऑफ इट्स सेंटर, ये ऊपर भी बताया था मैंने, सेंटर्स के बारे में बात करते 4 सेंटर्स से, ठीक है। उसके बाद इनका एरिया और पेरीमीटर भी पूछ सकता है, जब ट्रायंगल पूछी तो एरिया पेरीमीटर भी आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है इसमें? सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल्स, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हर साल क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, यहां से हर साल क्वेश्चन देता है वो, ठीक है। तो ये भी इसमें आएगा। और मेंसुरेशन सेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया। तो मेंसुरेशन सेक्शन में देखो क्या लिख दिया, अब उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया कि भाई हीरोन्स फार्मूला पूछूंगा, हीरोन्स फार्मूला पूछूंगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम भी पूछूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। फिर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे आगे। उसके बाद एरिया ऑफ पॉलीगन, ऊपर सब कुछ बता चुका हूं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो नाम भी दे दिया, बोला क्यूब भी पूछूंगा, घन पूछूंगा, घनाभ पूछूंगा, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। सिलेंडर, बेलन भी पूछूंगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये भी पूछूंगा, ठीक है। राइट सर्कुलर का मतलब वो सीधे वाले सिलेंडर है, ये कभी सोचो कि राइट सर्कुलर कौन से वाला होता है, ठीक है। कौन शंकु भी पूछेंगे, राइट सर्कुलर कौन भी पूछेंगे। एंड स्फीयर, स्फीयर का मतलब गोले भी पूछेंगे, ठीक है, ठोस गोला। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग पूछेंगे, इनको कंबाइन करके पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दूं। ये क्या है? क्यूब है। ये क्या है? क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, घनाभ है। इसके ऊपर रख दिया ये कौन, तो बोला अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये फिगर कंबाइंड करके पूछ दिया, ठीक है। ऐसे बोला कि ये हमारा क्या है,
क्यूब है, क्या है, घन है। इसके ऊपर ये रख दिया, बोला अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बोला इसके ऊपर ये नहीं रखा, इसके ऊपर ये रख दिया, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब बोला ये मौसमी कौन पूछेगा, अरे मौसमी नहीं पूछेगा, ये स्फीयर है, जैसे स्फीयर गोल होता है वो सॉलिड होता है इसलिए मौसमी लानी पड़ी, ठीक है, ये पूछेगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर कौन सा होता है, ये वाला सिलेंडर होता है, ठीक है, ये बेलन होता है, ठीक है, तो ये सीधा है इसलिए राइट बोल दिया इसको। ठीक, क्लियर। तो ये चीजें यहां पे पूछेगा कंबाइन करके भी। अब इसके बाद और क्या पूछेगा, जिसके बारे में बहुत चर्चा है, बोला रिलेटेड पेडागोजी आ गई, सब्जेक्ट रिलेटेड। बोला सर मैथ्स की पेडागोजी आ गई, पहले भी आती थी, आज कौन सा नहीं आई है। ठीक है, आज बस इसका नाम लिख दिया, बोला पेडागोजी पूछूंगा। पहले चांस की बात थी, कभी एक पूछ ले, कभी दो पूछ ले, कभी पांच पूछ ले, कभी सात पूछ लिए, कोई बात है, तो पेडागोजी अब लिख दिया। लेकिन क्या पूछेगा पेडागोजी में, पेडागोजी की बोला मैथ पूछूंगा। अब मैथ में क्या पूछेगा, अर्थमेटिक पूछेगा, एडवांस पूछेगा, जर्नल सिंपल से टॉपिक पूछेगा, जमा घटा गुना भाग पूछेगा, क्या पूछेगा। तो पेडागोजी में क्या पूछेगा, कोई पता ही नहीं। ठीक है, तो पेडागोजी है, बस पेडागोजी पूछेगा। तो आपको बता दूं, सारा फोकस ही पेडागोजी पेडागोजी मत करो, पास होना है तो टीजीटी मैथ 60+10 70 नंबर का पेपर है। आप पेडागोजी को साइड में भी रखेंगे, अगर 60 नंबर भी ले लिए ना 70 में से, जब भी कोई माइकल लाल रोकने वाला नहीं है पेपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा जो चीज नहीं होती है ना उसके पीछे भागेंगे, बोला पेडागोजी करूंगा, पहले पेडागोजी करूंगा। पेडागोजी एक आपकी माइंड की थिंकिंग देखनी होती है कि हाँ ये चीज ठीक है कि नहीं है, आप टीचर के लायक हो भी कि नहीं है, एक बच्चे को कैसे समझाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, कैसे ऑब्जेक्ट दिखा के, जैसे मैं ऑब्जेक्ट दिखा दिखा के पढ़ा रहा था, देखो ये शंकु है, ऐसे दिखाओगे तो बच्चे के दिमाग में फिट कैसे नहीं होगा, ये पेडागोजी है। नहीं भी पढ़ के जाओगे तब भी तुक्के मार के आओगे तब भी आंसर आएंगे, लेकिन नहीं भाग रहे हैं पेडागोजी के पीछे। अरे इससे पहले जो सिलेबस है वो कितना है उसको तो कर लो पहले, वो थोड़ी हटाए, वो भी तो करने। ठीक है, और मैथ्स ध्यान रखना पूरे नंबर दिलवाने वाला सब्जेक्ट है, आंसर आता होगा तो फटाक से टिक मार करना, सीधा आंसर, 100% मार्क्स यही सब्जेक्ट दिलाता है। ठीक है, तो अब इसका भी देख लेते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या रखा है इन्होंने, इसके बारे में भी थोड़ा सा मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए आपके। यहाँ देखो क्या लिखा है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर एस्टेट लेवल 2 टीजीटी विल बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब ये सोच के पागल मत हो जाना, बोखला मत जाना, बोला कि सर +2 लेवल का है, +2 लेवल क्यों नहीं करवा रहे हो, नहीं आएगा, किस लिए कराऊं +2 लेवल में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप देखो यहां स्पेशली ऊपर की लाइन तो इतना जोर देके पढ़ रहे हो, नीचे वाली लाइन भी जोर देके पढ़ो ना। यहाँ क्या लिखा है, टॉपिक फॉर लेवल 2 टीजीटी क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ क्लास 6 to 10 बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी कि जो टॉपिक्स 6वीं से 10वीं तक के इन्हीं पर बेस्ड रहेंगे, एक आध टॉपिक जो 11 12 में जाते हैं उनके क्वेश्चन थोड़ा सा ये हाई लेवल पे पूछ सकता है, बस इतनी सी बात, और क्या पूछिए। तो 11वीं 12वीं का मैथ उठा के मत शुरू हो जाना, ठीक है, मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस सेक्शन था ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, क्या आएगा, कैसे आएगा, कहां से आएगा, सारी बातें मैंने आपको खोल के समझा दी। ठीक है, अब आपको लगता होगा कि तैयारी कैसे करें, कहां से करें। अगर कोई बच्चा टीजीटी मैथ के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो टीजीटी मैथ के लिए ये मेरा कोर्स है जो कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। कहां मिलेगी, प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पे डालिएगा अचीवर्स एकेडमी, और वहां से आपको ये जो है क्लास देखने को मिलेंगी टीजीटी मैथ्स की, जिसमें 10+60 70 नंबर का जो है वो सिलेबस आपको कवर करके दिया जाएगा, जो पहले से ही कवर्ड है, रिकॉर्डेड बैच है, इसमें लाइव क्लास नहीं होती है। जो भी कोई चीजें नई ऐड हुई हैं या कुछ लगता है कि इनको थोड़ा सा और इंप्रूव किया जाए, तो उससे रिलेटेड क्लास जो है वो भी आपको रिकॉर्डेड मोड में ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, क्लासेस रहती हैं सारा दिन, तो इसलिए तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अचीवर्स एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। जिसके जो भी डाउट है मेरे ख्याल से सारे खत्म हो जाने चाहिए, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप राकेश सर मैथ्स क्लासेस मेरा चैनल है यूट्यूब का, जहां पर मैंने ये सारा मैथ आपको पढ़ा रखा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस कुछ प्रैक्टिस सेशन अब स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा थोड़ा नया अपडेशन लग रहा है आपको, उसको थोड़ा सा और अलग से, क्योंकि अब टॉपिक्स के नाम दे दिए ना, तो पहले टॉपिक के नाम नहीं दे रखे थे, तो अब उनको टॉपिक के नाम लिख के हम उसको पढ़ लेंगे, तो वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको देख सकते हैं। तो तैयारी कीजिएगा अपनी ध्यान से, अच्छे से,
बिल्कुल भी किसी के बहकाव में ना आए कि ये आ गया वो आ गया, 11th का करना है 12th का करना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी इस चक्कर में ना फंसे। जो था मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कहीं कोई कमी रही हो तो भाई मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो मैं देखता हूं। ठीक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।